गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी काव्य खंड के पाठ 4 नीति दोहे जो कि बिहारी लाल जी द्वारा रचित हैं, उनके एक नीति दोहे की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दोहे का उच्चारण करती हूँ। दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़त दुख दंड। अधिक अंधेरी जग करत, मिली मावस रविचंद बिहारी, मिली मावस रविचंद। तो बच्चों, आपको इस दोहे के जो शब्दार्थ हैं उनको भी मैं जो है जब व्याख्या करूँगी तब बोलती जाऊँगी, तो दोहे के शब्दार्थ भी देखने हैं ताकि आपको व्याख्या करने में आसानी होगी। और फिर इसके बाद आता है संदर्भ। तो प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से उद्धृत है। बच्चों, संदर्भ आपको अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि अब तक जितने भी संदर्भ हैं केवल पाठ का नाम और कवि का नाम बदल रहा है, बाकी का जो है वो ऐसी कैसे उतारनी है, बाकी की पूरी भाषा ऐसी कैसे है, केवल कवि बदलना है और आपको उसके पाठ का नाम बदलना है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग यानी इस दोहे में क्या कहा गया है। तो प्रस्तुत दोहे में 2 राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया है कि जहाँ पर 2 राजा होंगे वहाँ पर तो हमेशा उसके शासन में कष्ट होगा, जहाँ पर एक राजा होगा वहीं की प्रजा सुखी रहेगी। तो व्याख्या देखिए। दुसह दुराज प्रजानु को, कवि का कथन है कि दुराज होता है, दुसह होता है असहनीय, दुराज होता है एक ही देश में 2 राजा, 2 यानी 2 और राज यानी राजा, तो 2 राजाओं के शासन से। प्रजानु यानी प्रजा को, क्यों ना बढ़त, क्यों नहीं बढ़त यानी बढ़ते, दुख दंदु, दुख और दंदु बोलते हैं संघर्ष को, दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। ठीक है। क्यों नहीं बढ़ते मतलब अत्यधिक बढ़ जाते हैं। तो दुराज यानी जहाँ एक ही देश में 2 राजाओं के शासन से, प्रजानु प्रजा के, दुख दंदु यानी दुख और संघर्ष, क्यों ना बढ़त, क्यों नहीं बढ़ेंगे यानी अत्यधिक बढ़ जाते हैं। दोहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी होती है। किस प्रकार, पीछे से देखो इसमें, मिली मावस रवचंदु, जिस प्रकार अमावस्या की, मावस यानी अमावस्या की रात्रि में रवि बोलते हैं सूर्य को और चंद्र चंद्रमा को। तो अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक राशि में मिलकर अधिक अंधेरी जग करते, अधिक अंधेरी यानी कि गहन अंधकार से, जग करते यानी संसार को पूर्ण कर देते हैं। तो जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर जग करते यानी जग संसार को अधिक अंधेरी, गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। फिर से देख लीजिए, कवि का कथन है कि एक ही देश में 2 राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। दोहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है काव्य का सौंदर्य। तो सबसे पहला है, अमावस्या की रात्रि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं और ऐसा सूर्य ग्रहण के समय में होता है। यह कवि के ज्योतिष ज्ञान का परिचायक है कि कवि को ये पता है कि सूर्य ग्रहण जब होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक राशि में आ जाते हैं। दूसरा देखिए, दोहरा शासन प्रजा के लिए कष्टदायक होता है। इस नीति के निर्धारण में कवि ने अपने ज्योतिष ज्ञान का व्यवहारिक रूप से अच्छा प्रयोग किया है कि देखिए, दोहरा शासन जहाँ पर 2 राजा शासन करेंगे वहाँ पर की प्रजा कैसी रहेगी, दुखी। फिर इसमें भाषा है ब्रज, शैली मुक्तक, छंद है दोहा, रस है इसमें शांत रस, अलंकार है श्लेष और दृष्टांत और गुण है प्रसाद गुण। ठीक है बच्चों।
तो ये आपको याद करना है।